अलीगढ़ से आस्था और चमत्कार की बड़ी खबर देखने को मिली। कस्बा छर्रा के पास रतरोई धाम, जहां मां काली की दिव्य महिमा और छड़ी वाले बाबा की कृपा से श्रद्धालुओं को मिलता है स्वास्थ्य लाभ और समस्याओं का समाधान। बाबा जी का कहना है, ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब कुछ मां का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि यहाँ दूर दराज से लोग अपनी मनोकामना लेकर पहुँचते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने भी मां काली का आशीर्वाद यहीं प्राप्त किया था। तो चलिए रुक करते हैं हमारे जिला संवाददाता प्रतीक वर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक वर्मा और इस समय हम खड़े हुए हैं अलीगढ़ ज़िले के रतरोई धाम में। रतरोई धाम जहां पे चमत्कारिक चीज़ें जो चमत्कार होते हैं। मैं बाबा जी से जो रूबरू हुआ हूँ। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्या इतिहास है रतरोई धाम का? जहाँ तो ये है कि भगवान की माया है, माँ की माया है और दुनिया जानती है इस बात को कि इस समय तो ये दिखाना चाहता हूँ कि मंदिरों में ईश्वर है, अगर उसके अंदर श्रद्धा भाव है तो। और अगर श्रद्धा भाव नहीं है तो कोई ईश्वर नहीं है। चाहे अल्लाह कह लो, चाहे ईश्वर कह लो, चाहे कुछ कह लो, सबका एक ही मजहब होता है। बाबा जी क्या इतिहास रहा है? जैसे बहुत सारे श्रद्धालु खड़े हुए हैं, इसमें देख रहा हूँ कि आप जादू की छड़ी है आपके पास, लोगों का कहना है, ऐसा क्या कहेंगे आप उसके बाद? मैं तो मेरी तो छड़ी कई बार कह चुकी है। वो तो ईश्वर की एक बात है उसमें छड़ी में कि अगर मैं किसी के लेडीज़ के कैंसर छाती में है, अगर मैं हाथ लगाता हूँ तो मुझके ऊपर आरोप हो जाएगा कि बाबा जी छाती पे हाथ लगा रहे। ये तो इसका प्रयोग गलत करते हैं। इसलिए छड़ी है कि ना हाथ लगाओ ना कछू और उसका दर्द बंद हो जाता है। ये किया उसमें। अच्छा बाबा जी, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे मरीज़ आपके पास दूर दूर से आते हैं, तो उनकी क्या उम्मीदें रहती हैं आपसे? और यहाँ पे निःशुल्क, मैंने सुना है कि यहाँ पे निःशुल्क उपचार होता है, क्या ये बात सही है? ये तो आप खुद पूछ सकते, किसी से पूछ लो बेटा। मैं इसी के साथ मैं माता जी पे आऊँगा। माता जी कहाँ से आई हैं? हम तो देवरिया जिले से आए हैं। क्या ऐसी चीज़ें आपने इस रतरोई धाम में देखी? क्या 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 आपको लाभ मिले? बिना लाभ के नहीं जा है, लाभ है तभी ना आए हैं। हमको तो बहुत लाभ है। क्या लाभ है? जैसे बहुत ठीक है। क्या आपको क्या परेशानी थी? हमको बहुत परेशानी था। हाँ, बहुत में कुछ तो होगा। कुछ तो होगा का, बहुत है, ठीक हो गया। हम बस ठीक है, सब ठीक, कृपा बनी हुई है। सब उस 25 साल से ऐसा नहीं ठीक है। डॉक्टर तो 2 महीना में ठेल देता, बेड पर से जा चल जा। मैम आप क्या कहेंगे, आपके क्या? मैं सिरचू हूँ देवरिया में और मुझे 5 साल से माइग्रेन था। और अभी मैंने मतलब मेरी मम्मी है ये, तो इन्होंने मुझे यहाँ पे लाया, तो मुझे भी ऐसा लगा। बट थोड़ा सा ये है ना कि मैं बाबा जी के सामने जब गई तो मुझे बताना नहीं पड़ा कि मुझे दिक्कत। अच्छा, शुरू में आपने सुना हो तो आपको लगा कि ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, भगवान को तो मैं मानती हूँ क्योंकि एक श्रद्धा होती है, तो वो तो मैं मानती थी। लेकिन थोड़ा सा है ना कि अब हमारा डिपार्टमेंट है तो उसके हिसाब से हमें चीज़ें लगता है कि साइंटिफिक होती हैं। लेकिन जब हमने आया यहाँ पे तो महसूस किया इस चीज़ को। बस सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे बताना नहीं पड़ा कि मुझे दिक्कत क्या है। ऐसा तो नहीं है कि बाबा के सामने आप कह रहे हो कि मेरा दर्द ठीक है? और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं बता तो रही हूँ कि मुझे बताना नहीं पड़ा कि मुझे सिर में दर्द होता है। मतलब चमत्कार है माता का। आते ही बाबा जी हमको मतलब सिर में ही छड़ी लगा है। अच्छा, हमारे जितने भी श्रद्धालु चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा जी के अंदर शक्ति है, कृपा बनी हुई है माँ काली की, है ना? मैम कहाँ से आई हैं आप? जी मैं देवरिया जिला से हूँ। क्या समस्या थी आपको? जी मैं मम्मी की वजह। अच्छा, एक ही परिवार के सारे लोग हैं, ठीक है। मैं बहुत कम समय में माता जी से पूछना चाहूँगा, सर क्या मैं औरैया से। अच्छा, औरैया से क्या परेशानी थी आप? हमारे फादर को स्टोन था यूरिन में, तो सन 1999 में वो यहाँ आए हुए थे। उनकी ड्यूटी यहीं लगी हुई थी, तो किन्हीं बाबा जी के बारे में बताया उनको, तो वो यहाँ आए और बाबा जी ने जैसे छड़ी लगाई उसके बाद दूसरे दिन वो 5 के सिक्का, जैसे छोटा 5 सिक्का नहीं चलता था शुरुआत में, तो उसके बराबर वो यूरिन से होके पास हो गई स्टोन। वो यूरिन के रास्ते से अपने आप पास हो गई। और जबकि हमें अशोका हॉस्पिटल जाना तैयारी पूरी रखी थी, लेकिन बाबा जी यहाँ आए और उसके बाद वो अपने आप निकल। आने से पहले डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर तो कह रहे थे सर्जरी करें। डॉक्टर को सर्जरी की पूरी तैयारी थी, हम ले जा रहे थे। और बस यहाँ आने के बाद सुबह उनको ये पेशाब तुरंत एकदम फटाक से सीट पर गिर गया कि वो 5 सिक्का के बराबर। आप अंदाज कर सकते हैं साहब, इतना बड़ा। तो मैं तब से जुड़ा हूँ बाबा जी से साहब, और ये डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ, अभी आया हूँ। गाड़ी मेरी रास्ते। क्या करते हैं आप? मैं एक प्रधानाचार्य हूँ एक इंटर कॉलेज में। जी, वेरी गुड। और इसी के साथ माता जी हैं। माता जी क्या समस्या थी आपको? हमारे लड़का बीमार था,
तो बहुत डॉक्टर जो भी पैसा वैसा था, जो भी मेरा जेवर उवर था, मैं सब बेच करके बच्चे को एम्स हॉस्पिटल में इलाज करा लिया। बस मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो कोई आदमी ने बताया जो वहाँ जाओ, तो मैं यहाँ आई तो मेरे बच्चे के 1 साल हो गया। अच्छा, निःशुल्क उपचार होता रहता बाबा जी की तरफ से? हाँ। ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं, कुछ नहीं थी। मैं पर पूजा पाठ श्रद्धा मन से करती हूँ, और मैं हार गई कि मेरे पास पैसा उससे नहीं है। जब मैं कोई बताया तो मैं आई, तब से मेरा लड़का 1 साल से 1 पैसा की इलाज भी नहीं हुआ है मेरे बच्चा को, न सर्दी न खांसी न बुखार, और सही है लड़का मेरा। और डॉक्टर बोल दिया था जब आप जाइए एक DLIC करते हैं, जो उस पर होगा जितना दिन बच्चा बच सके वो DLIC करवाने पर मैंने यहाँ लेकर आया ना, तो मेरा 1 साल होने वाला है, लेकिन बच्चा मेरा ठीक है। न मैं दवाई न बीरो और न मैं कोई डॉक्टर यहाँ नहीं। 2-4 महीना पर मैं बाबा के चरण में माता रानी के आती हूँ, बस, और कुछ नहीं बात। देखिए, जो लोग परेशान हैं वो तो मैं इसी के साथ भाई साहब से कहना चाहूँगा। भाई साहब, क्या समस्या थी आपको? हमको तो पैरालिसिस मार दिया था और ब्रेन हेमरेज था। कहाँ दिखाया था आपने पहले हॉस्पिटल में? हम तो जैसे पटने दिखलाए थे, बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार से आए हैं? तो बिहार के डॉक्टरों ने क्या बोला आपको? ब्रेन हेमरेज है और लकवा का दवाई चल रहा था। अच्छा, यहाँ के बारे में मालूम हुआ है, जैसे माता के दरबार में अपना पूजा पाठ किए, बाबा शरीर लगाते हैं, ठीक है, शांति मिलती है। मतलब पूजा पाठ प्रॉपर चलती हैं आपको? आप मानते हैं कि आस्था में ही जो है हाँ, मानते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप रहते हैं, प्रत्यारोप रहते हैं, लेकिन उनमें हमारे बाबा जी का सीधा सिद्धांत है निःशुल्क उपचार करना, लोगों के प्रति दया रखना, यही एक मानवता का नियम है। और इसी के साथ मैं बाबा जी लास्ट कुछ पूछना चाहूँगा। बाबा जी, कुछ कहना चाहते हो लास्ट समाज के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? मैं क्या कहूँगा, तो बता दो, मैं तो भैया वही कह दूँगा। नहीं, फिर भी आप नवदुर्ग मेरे नेता कोई बचवाना है। देखो, RS के वो थे सहसात्री, वो भी यहीं के उठे हुए थे, वो भी मैंने ठीक किया था। RS के रज्जू भैया, उनकी जेब में पानी आता था, वो भी मैंने ठीक किया। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं बाबूजी कल्याण सिंह के जो पुत्र हैं राजवीर सिंह राजू भैया? वो नहीं, उनके पिताजी आए थे। अच्छा, कल्याण सिंह जी, बाबूजी कल्याण सिंह जी, क्या समस्या थी उनको? उनको कुछ ना, तो दर्शन करने आए। वो उनने कहा था RS के सहसात्री ने कि भैया तुम्हारे इलाका में इतनी बड़ी शक्ति है, तो आप उनको देखो आप। अच्छा, ये छड़ी का क्या राज है बाबा जी? मतलब ये आपके हाथ में शक्ति है या छड़ी में शक्ति है? वो छड़ी में नहीं है शक्ति। अगर शक्ति छड़ी में होती तो उसे चोर भी ले जा सकता था, सरकार भी ले जाती थी, और आप भी उठा ले जाते। हाँ, एक छड़ी हमें भी हम भी सोचते हैं एक छड़ी हमें भी मिल जाए तो बाबा जी का काम हम भी। उसमें नहीं है, उसमें एक ही कहानी है बेटा। जैसे हम किसी से अकेले में बात करेंगे तो हमारे ऊपर आरोप आ सकता है, क्योंकि बाबा क्या बात कर रहे हैं अकेले में। अगर हम भभूत देंगे तो हमारे ऊपर आरोप आएगा कि इस भभूति में ऐसी कोई दवाई मिलाई होगी कि जिससे आदमी कह जाता है। भाई, मैंने सुना है मैया को छोड़ के आप कभी नहीं जाते कहीं पे भी? मुझे जाने ही नहीं देती, तो मैं जाता कहूँ? मतलब मैया स्वयं मना करती हैं सपनों में आके, या फिर साक्षात? सपनों में ना है, हमारा वागुनों का ताल रखो है। अच्छा, अपना आपस का एक अपना आपका? मेरा कोई ना गुरु है ना कोई चेला है, अकेला ही चेला और अकेला ही गुरु, जो गजब माँ की कृपा है। तो मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ ज़िले के रतरोई धाम, मतलब अलीगढ़ के कस्बा छर्रा के पास रतरोई धाम है, और रतरोई धाम में हमारे बाबा जी का पूरा लोगों के प्रति जो प्यार है, जो दुलार है और जो मानवता है, वो साफ साफ झलकती है। आस्था में शक्ति है, ये तो हम जानते हैं। हमने पारस्परिक तरीके से हमने देखा भी है, लोग जिस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं सारी चीज़ों को देखते हुए। और मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मैं इसी के साथ प्रतीक वर्मा। धन्यवाद।